मित्रों नमस्कार। चक्रपाणी ओझा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य और उसके कार्यों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड, टीईटी, नेट और दूसरी तमाम शैक्षिक परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्राम शिक्षा समितियों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देना हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग ग्राम शिक्षा समिति क्या होती है और उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके गठन के पीछे क्या मंशा होती है और क्या उसके कार्य निर्धारित किए गए हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, प्रत्येक ग्राम पंचायत से हम लोग खूब परिचित हैं। ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद एक समिति बनाई जाती है जो शिक्षा के कार्यों को देखने का काम करती है, जो ग्राम पंचायत के भीतर प्राथमिक शिक्षा के संचालन का काम देखती है। ग्राम शिक्षा समिति मुख्यतः शिक्षा के विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखकर संशोधित पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया। इस समिति में ग्राम प्रधान जो होता है वो अध्यक्ष होता है और संबंधित जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसका प्रधान अध्यापक उस समिति का सचिव नामित किया जाता है। उस समिति में एक अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि व एक महिला सदस्य तथा एक छात्र अभिभावक होते हैं, जिनको मिला के यह शैक्षिक समिति ग्राम शिक्षा समिति का गठन औपचारिक तौर पे होता है। जिस गांव में एक से अधिक विद्यालय होते हैं वहाँ वरिष्ठ प्रधानाध्यापक सचिव होता है। इस समिति के स्थापना का मुख्य लक्ष्य जो था कि गांव की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित कर सबको शिक्षा का समान लाभ देना तथा विद्यालय के क्रियाकलापों में सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करना, यह मंशा हमारे संविधान निर्माताओं की थी। और ये एक ऐसी शिक्षा समिति बनाई जाए जो गांव में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को अपने हाथों संचालित करे और उसमें सभी तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, कोई भी निर्णय उनके बगैर न लिया जाए। इस तरह का एक सपना था, एक सोच लेकर ग्राम शिक्षा समितियों का गठन संवैधानिक तौर पे हमारे पंचायतों में इसका प्रावधान किया गया, जो कि अभी सब ग्राम पंचायतों में औपचारिक तौर पे होता है। वह कितना काम करती है, उसके अस्तित्व क्या है, यह सब दूसरी चर्चा का विषय है। वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, ग्राम शिक्षा समितियों की क्या स्थिति है, उनके सदस्यों की कितनी भूमिकाएं उसमें बन पाती हैं, इन सारे विषयों पर हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसके कार्यों, संवैधानिक जो कार्य इसके निर्धारित किए गए इस ग्राम शिक्षा समिति की, उसकी हम चर्चा करते हैं तो हमें दिखलाई पड़ता है कि संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत किसी ग्राम या ग्राम सभाओं के समूह, ग्रामों के समूह के लिए पंचायतें बनाई जाएंगी। इन पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी पंचायतों के चुनाव होते हैं और उन पंचायतों में सभी स्तरों पे चुनाव होता है और चुन के आने के बाद प्रधान और दूसरे ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत एक ग्राम शिक्षा समिति गठित करती है। हर 5 साल बाद
चुनाव होता है और उसमें एक नई ग्राम शिक्षा समिति का चुनाव होता है, जो कि ग्राम स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होती है। इन ग्राम शिक्षा समितियों की प्रमुख जिम्मेदारी यह होती है कि यह व्यवस्थित रूप से गांव के प्रत्येक घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे और अभिभावकों के साथ समय समय पर चर्चा करके गांव में शिक्षा की स्थिति और उसकी बेहतरी के लिए काम करने का प्रयास यह समिति करेगी। यह सोच के साथ, इस मंशा के साथ ग्राम शिक्षा समिति की परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। कार्य योजना 1992 के अनुसार राज्य सरकारें ग्राम शिक्षा समिति को निम्नलिखित तौर पर, जो कि हम आगे बात करेंगे कि ग्राम शिक्षा समितियां क्या कार्यभार उनके लिए तय किया गया, कि ग्राम समुदाय के बीच जाकर जागरूकता बढ़ाना शिक्षा के क्षेत्र में तथा उसे पोषित करना, जिसके साथ यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें सभी वर्गों के लोग पूरी तरह शामिल हों। साथ ही साथ शिक्षा और केंद्रों के कारगर तथा नियमित कार्यक्रम का निरीक्षण व प्रबंधन करने के लिए शिक्षक, अनुदेशक तथा समुदाय की सहभागिता को बढ़ाना, यह काम तय किया गया था, यह कार्यभार तय किया गया था ग्राम शिक्षा समितियों का। पूरे प्रदेश में, देश भर में जहां भी ग्राम पंचायतें अस्तित्व में हैं, उन ग्राम पंचायतों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन होता है तथा उनके जो कार्य निर्धारित किए गए हैं संवैधानिक तौर पे, जैसे कि समुदाय को गतिशील बनाना, अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना, प्रारंभिक बाल देखरेख तथा शिक्षा के प्रबंधन में सहायता करना, वैकल्पिक केंद्रों की स्थापना करना, विद्यालय भवन तथा विद्यालय में कक्षों के निर्माण, उसके निरीक्षण के लिए ग्राम निर्माण समिति बनाना। यह समिति ग्राम शिक्षा समिति की देख रेख में श्रमिकों, निर्माण सामग्री आदि की व्यवस्था करती है। साथ ही निर्माण कार्य का निरीक्षण भी ग्राम शिक्षा समिति के जिम्मे ही होता है। साथ ही विद्यालय के लिए दान प्राप्त करना, लोगों से सहयोग लेकर अपने गांव के प्राथमिक स्कूलों को, शिक्षा केंद्रों को व्यवस्थित करने के लिए लोगों से सहयोग प्राप्त करना, ये भी ग्राम शिक्षा समिति के कार्यभारों में एक महत्वपूर्ण काम था, तय किया गया। ग्राम के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, घर घर जाके लोगों को जागरूक करना तथा सर्वेक्षण करना तथा कार्य योजना तैयार करना, विद्यालय में नामांकन के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा विद्यालय की सुविधाओं को उन्नत बनाने, जिससे कि गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, इस तरह के कार्यों के लिए ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया जाता है, ताकि जो प्राथमिक शिक्षा है वो गांव के लोगों के हाथ में हो और वे अपने बाल्यों का शिक्षण गांव के स्तर पे ही प्राथमिक शिक्षण कराने में सफल। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू था प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए। आपको बता दें कि 11 नवंबर 1985 को उत्तर प्रदेश के पंचायत क्या नाम है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव इलाहाबाद की तरफ से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें इस बात की अपेक्षा की गई थी कि ग्राम पंचायत पूरी तरह ग्राम शिक्षा समितियों को उसके दायित्वों के प्रति काम करने के प्रति उनको तैयार करेगी और यह कोशिश होगी कि कम से कम प्रत्येक माह में एक बार ग्राम शिक्षा समितियों की बैठक हो। ग्राम शिक्षा समितियां लगातार शिक्षा के विकास में अपना योगदान दें। साथ ही उस पत्र में सचिव की तरफ से कहा गया था कि जब भी बेसिक शिक्षा अधिकारी या दूसरे शिक्षा अधिकारी गांव में प्राथमिक विद्यालयों और शिक्षा केंद्रों का भ्रमण करने के लिए गांव में जाएं, तो उनको अनिवार्यतः ग्राम शिक्षा समिति के सम्मानित सदस्यों से अवश्य संपर्क करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों पर उनसे बात करनी चाहिए। तो मित्रों, हम अपने अनुभवों से आज ग्राम शिक्षा समितियों को देख सकते हैं कि आज हमारे गांव में ग्राम शिक्षा समितियों की स्थितियां क्या हैं और इनको मजबूत करना हम लोगों के लिए कितनी जरूरी है। खैर, हम जब परीक्षा की दृष्टि से इस बात को चर्चा में आज ला रहे हैं, ग्राम शिक्षा समितियों का उद्देश्य और उनके कार्यभार क्या थे, तो हमको इस पर गंभीरता से विचार भी करना होगा, ताकि हम बीएड के अलावा और भी जिन भी परीक्षाओं में बैठने जाएंगे, उन परीक्षाओं में पंचायतों से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हमें देना होता है। ऐसे में ग्राम शिक्षा समिति से जुड़े हुए सभी प्रश्नों पर हमको विचार करना बेहद ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।